हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के सेंटेंसेस कैसे बनाना है। ठीक है, सारी चीज़ें हम एक साथ सीखेंगे कि प्रेजेंट में किसी काम को हमें अगर कहना है, कोई क्रिया कैसे होती है, पास्ट में वही क्रिया किस प्रकार होती है, और फ्यूचर में भी उस क्रिया को हम देखेंगे। सेम सेंटेंसेस को हम तीनों सेंटेंसेस में देखेंगे, और बाकी भी सेंटेंसेस, इनके चारों टाइप जो हैं उसमें भी देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से और भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। आइए कोशिश करते हैं बनाने की। बहुत अच्छी क्लास होने जा रही है दोस्तों। SEIS लगाएं। किसके साथ SEIS लगेगा? सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब SEIS लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब SEIS नहीं लगेगा। मगर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सभी सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाओगे। जैसे ही वेंट, दे वेंट, आई वेंट, यू वेंट, शी वेंट, ठीक, मोहन वेंट, सबके साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हो। इसमें ही गोज, ठीक, आई गो, यू गो, दे गो, वी गो, मोहन गोज, सोहन गोज, शीला गोज, ठीक है। इस तरह से इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल का फर्क रहेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्या होगा? वह जाएगा। इसमें काम होगा, अभी हुआ नहीं है। वह जाएगा फ्यूचर में। फ्यूचर ज़रूरी नहीं है आने वाला कल, कल को ही फ्यूचर कहा जाए। अभी से, इस वक्त के बाद से जो भी टाइम है बाद वाला, वो फ्यूचर में है। जैसे कि वह 2 घंटे बाद पढ़ेगा, वह 1 मिनट के बाद खेलेगा, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं जिसमें काम कोई होगा ऐसा बोलना हो। आप जब आपने ये सेंटेंस समझ लिया कि प्रेजेंट में जाता है बोलना है, तो इस तरह से आपको कोई भी काम बोलना हो तो प्रेजेंट में इसी प्रकार बोला जाएगा। वह खेलता है, वह सोता है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं लिखता हूँ, वे यहाँ आते हैं, वे सोचते हैं। इस तरह से सारे सेंटेंस आप बहुत सारे सेंटेंस बना लोगे जब आप एक सेंटेंस को अच्छे से समझ लोगे कि इसको कैसे बनाना है। ऐसे ही पास्ट में वह गया, एक सेंटेंस समझ लिया आप, एक सेंटेंस को आपने अच्छे से समझ लिया, वह गया, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो वह गया, मैं गया। इस तरह से बाकी बहुत सारे सेंटेंस, मैंने लिखा, आई रोट, वह आया, ही केम, वह आई, शी केम, मैंने देखा, आई सा, मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, मैंने पूछा, आई आस्क्ड, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, मैंने उसे पीटा, आई बीटन हिम, मैंने उसे देखा, आई सा हिम, मैंने उसे बताया, आई टोल्ड हिम। इस तरह से आप कितने भी सेंटेंस, हज़ारों सेंटेंस बोल सकते हो। वह जाएगा, ही विल गो, वह जाता है, वह गया, वह जाएगा, ही विल गो। अब इसमें आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। वह जाएगा, ऐसा अगर कुछ बोलना है कि फ्यूचर में कोई काम होगा, जैसे कि मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड, इसमें भी विल जो है सारे सब्जेक्ट के साथ आप लगा सकते करते हैं। कुछ पूछना हो जैसे कि क्या मैं जाऊं, शैल आई गो, क्या मैं यहाँ बैठूं, शैल आई सिट हियर, क्या मैं यह बैग यहाँ रख दूं, शैल आई पुट दिस बैग हेयर, ठीक है। इस तरह से कुछ प्रश्न करना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी शैल का यूज़ कर सकते हैं। तो अब जैसे कि और भी इसके सेंटेंसेस देखते हैं। वह पढ़ेगी, शी विल रीड, वह कल यहाँ आएगा, ही विल कम टुमारो, मैं उसे पीटूंगा, आई विल बीट हिम, मैं तुमसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू, मैं उसे समझाऊंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड, मैं उससे पूछूंगा, आई विल आस्क हिम। इस तरह से सेंटेंसेस आप फ्यूचर के भी बना सकते हो। तो बहुत ही आसान है। अब इसके बाद आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बोल के बता दिए हैं, कुछ और देखते हैं। वह जाता है, इसी तरह से और भी सेंटेंस होंगे। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स ए लेटर, ठीक है, ही राइट्स ए लेटर। कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स, द डॉग्स बार्क, द डॉग्स बार्क, कुत्ता भौंकता है, ए डॉग बार्क। जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहाँ पे वर्ब में SEIS लगाते हैं, जहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और जहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला एक से अधिक होगा, ठीक है, एक से अधिक होंगे काम करने वाले, तब हम नहीं लगाएंगे SEIS। इसको कैसे समझ सकते हैं? वह जाता है, पहचान इसके अलावा क्या हो सकती है कि कैसे याद रखें? है जब आएगा हिंदी के वाक्यों में, जब है आए, जैसे कि वह जाता है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक के बारे में बात हो रही है, क्योंकि है आया है। सिर्फ है से भी समझ सकते हो, ये एक वचन है।
अब वह जाता है ऐसा कोई नहीं बोलता हिंदी में कि वह जाता है, ठीक है। वे जाते हैं ये बोलेंगे, तो वे जाते हैं। अब हैं इसके ऊपर अंक की बिंदी लग गई जब हैं, तब यानी कि वह सब्जेक्ट प्लूरल है, वो सब्जेक्ट फिर प्लूरल हो गया। तो इसी प्रकार हम और भी सेंटेंसेस में समझ सकते हैं। हम पढ़ते हैं, जैसे लिखा है हम पढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नहीं समझना है हमें कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सिर्फ हैं पे ध्यान दीजिए, आप पता चल जाएगा आपको ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। वो प्लूरल है तो वर्ब में एस की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी हो गया। वी रीड हो गया इजी, हैं ठीक है। वे जाते हैं, ठीक, प्लूरल हो गया। हम पढ़ते हैं, प्लूरल हो गया, ठीक है। वह आती है, शी कम्स, सिंगुलर हो गया। वह पढ़ती है, शी रीड्स, ठीक है। वे पढ़ती हैं, वे यानी कि प्लूरल के लिए हो, हैं आ गया, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, आई के साथ और यू के साथ एस नहीं लगाना है आपको, ये भी एक रूल है, ठीक है। आई और यू के साथ एस नहीं लगाना है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंसेस। देखिए अब इसका हम दूसरा देखते हैं। प्रेजेंट में कंटिन्यूअस अगर यही काम हो रहा है, वह जा रहा है, जब हम कंटिन्यूअस देखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब देखेंगे हम, तब क्या होगा, इसमें क्रिया हो रही होगी, ठीक है, चल रही होगी। वह टेंस नहीं बदल रहा हूँ मैं, वह जा रहा है, इसलिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए, वह जा रहा है, ठीक। क्या होगा, ये बहुत आसान है इसको बनाना। ही इज गोइंग, ही इज गोइंग। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सकें, आपके लिए मैं और भी अच्छे से वीडियो बना सकूं। ही इज़ गोइंग, अब इज़ कब लगेगा, इसमें भी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो वो भी मैं क्लियर कर दूँगा। इसमें भी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ही इज़ गोइंग, ठीक है, जहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ इज़ लगेगा। वह जा रहा है, ही इज़ गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आई के साथ एम आता है। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, वह लिख रही है, शी इज़ राइटिंग। है, जहाँ पे है वहाँ पे इज़ है, ठीक। इसका मतलब ही है होता है। आर का मतलब होता है या हो, ठीक है। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, ठीक है। ऐसे ही अब इसको पास्ट में यही बात अगर हमको पास्ट कंटिन्यूअस में बोलनी हो तो कैसे कहेंगे, पास्ट, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस लिख देता हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस लिख देता हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस, वह जा रहा था, वह जा रहा था, ठीक है। यहाँ रहा है, वहाँ जा रहा था, तो ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था, ही वाज गोइंग। इसी तरह से इसमें क्या होगा, अच्छा इसका हमने रूल नहीं बताया है, इसका रूल छूट गया, तो इसका रूल आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, विल या फिर शैल लगाइए आप, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये छूट गया था, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब वह जा रहा था, ठीक है, ही वाज गोइंग, इसमें दो चीज़ें यूज होती हैं, वाज या फिर वर। सिंगुलर के लिए वाज, प्लूरल के लिए वर। और इसमें सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर। बहुत इजी है याद रखना, सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर। जैसे अभी बता दूंगा दूसरा भी सेंटेंस, वह जा रहा था, ही वाज गोइंग, वह जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस जो होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वह जा रहा होगा, रहा
होगा, वह जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। टेंस एक सेंटेंस है, उसी की बात की जा रही है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो इसको समझना आपके लिए आसान होगा। अब बहुत सारी बातें आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। कुछ भी, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे थे, दे वर रीडिंग। जो प्लूरल वाला देख लेते हैं। प्लूरल में अगर हमको बोलना है, वे पढ़ रहे हैं, वे जा रहे हैं, ठीक है। अब अंक की बिंदी आ गई, यानी कि प्लूरल है, तो आर लग जाएगा, दे आर गोइंग, ठीक। वे जा रहे हैं, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। इज एम आर या वाज वर्ड जब भी इस्तेमाल करेंगे आप तो आईएनजी वर्ब में लगेगा, ठीक। ये याद रखिए, सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही आसान है। दे आर गोइंग, दे वर गोइंग, ठीक है। हम जा रहे होंगे, इसमें तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल बी गोइंग, वी विल बी गोइंग, ठीक है। दे आर गोइंग, दे वर गोइंग, वी विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग, ठीक है। दे शैल बी गोइंग, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमको सेंटेंसेस बनाना आ जाएगा। बहुत आसान है ये तरीका, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर इसी के नीचे बाकी आपको जो भी सेंटेंस बनाना है सेम इसी तरह से बनाना, उसको सीखिएगा। इसी प्रकार प्रैक्टिस करिएगा आप, आपको बहुत सारे सेंटेंस एक साथ आ जाएंगे। फिर मैं आपको बाकी सेंटेंस भी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपको ये आसान तरीका जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।